एवरीवन, आज हम यूपी पीसीएस की करंट अफेयर्स सॉल्व करने जाएंगे। दृष्टि की टेस्ट सीरीज, ये वॉल्यूम फर्स्ट है। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो कहाँ गया सही, क्या लिख रहा। तो 111 से हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में उप विजेता रहा। ठीक, विजेता की बात नहीं कर रहा है। अगर विजेता की बात करता, विजेता की, तो हम जर्मनी लगाते, ओके। लेकिन ये उप विजेता की बात कर रहा है तो इसलिए बेल्जियम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। तो शिलांग में स्थापित किया गया था। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 113 पे। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए हैं। तो कौस्तव चटर्जी, ये बिहार के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पद्म विभूषण पूछ रहा है कि पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया। एक सेकंड में इसका कलर चेंज करती हूँ, कलर ही पसंद है। चेंज भी हुआ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन और श्री जाकिर हुसैन, तो तीनों लोगों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1 2 3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 115 मतलब 115। आइए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, आपको पता है। आइए देखते हैं, ये स्थापित किया गया है केरल में, ओके। आइए अब हम 116 पे चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। तो ये वाराणसी में किया है उन्होंने। वाराणसी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है। तो यार, केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको पता होगा केरल में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि केरल वालों को ही किया गया होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन जो है वो इंदौर में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ हुआ है। तो ये हुआ है आपका कोलकाता में। कोलकाता मतलब कि हुगली नदी, हुगली नदी के पास हुआ है, ओके। मतलब हुगली नदी से मेट्रो ट्रेन नीचे होकर के जाएगी, कुछ ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो सियोम ब्रिज का निर्माण जो है वो आपका कहाँ हुआ है। तो सियोम ब्रिज जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया। रक्षा मंत्री ने किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुम लोशर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तुम लोशर कहाँ पे मनाया जाता है। ये जो है, ये तुम लोशर जो त्यौहार है ना, ये बौद्ध और नेपालियों का मिक्स त्यौहार है और इसे पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो कौन सा जिला बना है, आइए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आपका, कोल्लम। कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान का साक्षर जिला बना है। तो आप गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि इस टाइम केरल के सीएम कौन है। ठीक, उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया था इसका। कोल्लम केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका राउरकेला में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी जो है वो घोषित हुई है आपकी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही थे, तो आप बताना मुझे कि इनका विभाजन किस ईयर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। तो क्रोएशिया जो है वो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा में स्वीकार किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2, ओके, आ जाइए ले लीजिए। मिसाइल पृथ्वी 2 सब खबरों में थी, यह क्या है। तो मिसाइल पृथ्वी 2 सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, या फिर सतह से हवा में, या फिर हवा से सतह में, सॉरी, या फिर सतह से हवा में, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो यह जो है वो सतह से हवा में सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी 2। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया। तो ये जो है आपका उत्तराखंड को प्रदान किया गया था, उसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक, तो आप देखना जा करके कि उन्होंने किस तरीके की झांकी निकाली हुई थी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाटू नाटू का गीतकार जो है वो चंद्र बोस जी हैं।
और इन्हें जो है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये पहला गीत है जिसे, एशिया का पहला गीत है जिसे गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? तो ये क्रिकेटर जो है 2023 में सुमन गिल बन गए हैं, और ईशान किशन जो है वो 2022 में थे। ओके, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2023 में शुभमन गिल जो है वो भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर हो गए, मतलब सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हो गए जिन्होंने अपना दोहरा शतक बनाया है, 200 रन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? रिकी केस, इलैयाराजा, M.R. रहमान, M.M. कीरावानी ने। तो रिकी केस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा काला महोत्सव से संबंधित है? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी। तो मुंबई संबंधित है। अब हम मुंबई क्यों संबंधित है? ये इसलिए संबंधित है क्योंकि इसमें पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेट करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम, साजंग, कल्याण वर्मा, संदेश कदूर कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां, 42वां, 44वां या 43वां? तो आपका इसमें है 42वां स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय बंगा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कर्नल रेले, मोहिनी अट्टम, जेसविन एड्रिल लॉन्ग जंपर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाजी, रजित रविंद्र शतरंज। तो रजित रविंद्र शतरंज जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, शतरंज से नहीं। विनेश एनआर खिलाड़ी किससे संबंधित है? हॉकी से, शतरंज के, क्रिकेट के, फुटबॉल के। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक। और आप बताना मुझे कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है सलाम रसूदी ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या झील हाल ही में चर्चा में रही, यह स्थित है? तो यह स्थित है आपकी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता था? तो आपका बाफ्टा पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने आपकी बाफ्टा पुरस्कार जीता है। आप मुझे बताना कि विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई? तो सौराष्ट्र के द्वारा यह ट्रॉफी जीती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान में वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान में महिलाएं, STI का भविष्य, शिक्षा कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। तो ये आपका है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, क्योंकि G20 का आयोजन हुआ था, इसी परिपेक्ष में इसका ऐसी थीम रखी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
तो रुचिरा कंबोज के द्वारा जो है वो 62वें सत्र की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 143 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एन जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम के भंडार पाया गया है, तो ये आपका रियासी में पाया गया है और रियासी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? अमृत उद्यान इसका नया नाम रखा गया और यह साल में 2 बार खुलने लगा है। भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान आपका ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पार्टिकल इकोनॉमिक उपन्यास लिखा गया? तो ये आपका उपन्यास लिखा गया था मेघनाथ देसाई द्वारा। तर्कस अभ्यास किसके बीच में आयोजित हुआ था? ICG SOF के बीच में या फिर NSG SOF के बीच में? भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के बीच में? भारतीय वायुसेना तथा रॉयल यूनाइटेड किंगडम के बीच में? तो यह अभ्यास हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल के बीच में हुआ था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे 2023 का थीम क्या थी? तो वेटलैंड रिस्टोरेशन था।